कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के न्याय यात्रा के आगाज हर उड़ीसा होकर के छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम नेतनागर पहुंची से, जहां देश और प्रदेश के कांग्रेस के नामचीन दिग्गज हस्ती मन के साथ में राहुल गांधी हर न्याय यात्रा के तहत में मोहब्बत के दुकान प्यार के पैगाम के संदेश लगलौ छत्तीसगढ़ के धरा रायगढ़ जिला के सीमावर्ती गाँव में शपथ संबोधन के दौरान में आपसी भेदभाव ला देश में चलत तानाशाही के राज खत्म कर आने वाला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बहुमत सरकार बनाए बर न्याय यात्रा के तहत में आगाज लभरे हावे, जहां सभा संबोधन ठौर में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्रीगण सहित अन्य राज्य के कांग्रेस के नामचीन दिग्गज नेता मन के न्याय यात्रा में उपस्थिति लगलौ देखा गिस हवय। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, और ये एक लाइन कांग्रेस की विचारधारा को बहुत गहराई से किसी को भी समझा देती है। वो नफरत का बाजार खोलते हैं, हम मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं। वो हिंसा लेकिन मोबाइल दे दो दीपक को के बाजार चलाते हैं, हम अहिंसा की दुकानें चलाते हैं। तो जब हमने ये यात्रा खत्म की, बहुत सारे लोग आए, उड़ीसा से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बंगाल से आए। उन्होंने कहा देखिए आपने साउथ से नॉर्थ कर दिया, मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा, छत्तीसगढ़ का क्या होगा, झारखंड का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा। आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। हम इस बात से सहमत हुए, बात एक्सेप्ट की, और मणिपुर से महाराष्ट्र तक हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, और इसमें हमने एक शब्द जोड़ दिया, न्याय शब्द जोड़ दिया। क्योंकि पहली यात्रा में हमें देखा कि देश में बहुत सारा अन्याय हो रहा है, अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, भाषाओं के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेशों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। और हमें पता लगा, साफ पता लगा कि अन्याय और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। मतलब अन्याय के बिना हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। अन्याय होगा, लोगों के दिल में डर होगा, तो फिर बीजेपी हिंसा और नफरत फैला सकती है। तो ये इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा जी का 10 पॉइंट प्रोग्राम होता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। किस प्रकार का न्याय? आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। दूसरा सामाजिक अन्याय। कल उड़ीसा में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और एक पत्रकार ने मुझे पूछा, राहुल जी आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो। मैंने कहा भैया आपका सवाल बहुत अच्छा है, जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पूछ सकता हूं? कहते हैं हाँ जी पूछिए। मैंने कहा ये जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है
दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े। नेशनल मीडिया में कितने अखबारों के मालिक पिछड़े वर्ग के हैं, कितने मालिक दलित वर्ग के हैं, कितने मालिक आदिवासी वर्ग के हैं। मैंने उससे पूछा, चुप हो गया, एक शब्द नहीं बोल पाया। तो मैंने उनसे कहा, देखिए 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो आंकड़े हमने निकाले थे 2011 में वो नरेंद्र मोदी ने पब्लिक नहीं किए, मगर कहा जाता है 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोग, हेलो 15% दलित हैं, 8%। और आने वाले समय में जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि देश में लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को दूर करने के लिए न्याय यात्रा की शुभारंभ की गई। आज देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, डराने का, लोगों को आतंकित करने का, और आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये न्याय यात्रा प्रारंभ हुआ है। उसका हमारे छत्तीसगढ़ में आज स्वागत किया गया है और 11 तारीख से फिर ये यात्रा हमारे प्रदेश के शक्ति है, कोरबा है, सूरजपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर होते हुए दूसरे राज्य में जाएगी और यहाँ के लोगों में इस यात्रा के प्रति भारी उत्साह है। लोकसभा में क्या देखने को मिलेगा इसका असर, लोकसभा पे क्या इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से आपने देखा होगा 2003 में भी जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तीनों राज्यों में हमारी सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, और 2004 में जब चुनाव हुआ तो देश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस समय भी लोग नरेंद्र मोदी के अन्याय अत्याचार से केंद्र सरकार के त्रस्त हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा सीट हम लोग जीत के आए। भाजपा का आरोप है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले भी न्याय यात्रा हुआ था लेकिन कोई असर नहीं हुआ, लोकसभा में भी ऐसे हो सकता है बोलते। इस न्याय यात्रा का असर लोकसभा में सीधा दिखेगा और लोकसभा में हम अधिकांश सीटें जीत के आएंगे। रिकॉर्ड धान खरीदी की बात कर रही है भाजपा, आपको क्या लगता है? देखिए, रिकॉर्ड धान खरीदी की बात कर रही है और जो रकबा कम हुआ है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। धान खरीदी की शुरुआत तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया था और 5 साल भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में धान खरीदी बेहतर हुआ है। वो तो कहते थे हम 3100 रुपये तुरंत धान बेचिए और तुरंत हम आपके जेब में डालेंगे। क्या उन लोगों ने दिया 3100 रुपये? ये जनता के साथ वादा खिलाफी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस तरह महतारी बंधन योजना में क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि पहले तो ये कहा गया था सभी विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा, अब कह रहे 21 साल के बाद की जो महिलाएं उनको देंगे, उनका 2 साल का पंजीयन होना चाहिए, 2 साल जिनकी शादी हुई है उनको देंगे। फिर और बहुत सारे क्राइटेरिया लगा दिए हैं, IT वालों को इनकम टैक्स जो भरते हैं उनको नहीं देंगे, जो सरकारी सेवा में उनको नहीं देंगे। पहले तो ये सब क्राइटेरिया नहीं थे। इनके नेताओं का भाषण आप लोगों ने देखा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी आज छत्तीसगढ़ में जनता के साथ सीधे वादा खिलाफी कर रही है और किसान आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे नाराज है।